अगला हमारा 32 नंबर जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान आपको करनी है। अशुद्ध जो है वो उज्ज्वल है। उज्ज्वल गलत लिखा है, उज्ज्वल हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, उ फिर आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह, ये आधा है, फिर ला, ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल को। ये गलत है जो उज्ज्वल लिखा हुआ। बाकी उद्दंड सही है, चौकन्ना सही है, निरामिष सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है। तो पौधे तो देखिए जल से ही सींचे जाते हैं, तो श्याम पौधे सींच रहा है, ये अपने आप में पर्याप्त है कहना, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो आपका अशुद्ध है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। तो आपको इसमें से अशुद्ध बताना है। अशुद्ध, बच्चे ने कहा था आपने नहीं सुना सही है, पेड़ से पत्ता गिरा सही है, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला सही है, विद्या सदैव नहीं सदैव होता है। यहाँ पे सदैव जो मात्रा का दोष था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं सारी रात भर जागता रहा, गलत है। वह दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो यहाँ जो शुद्ध वाक्य है वो आपका ये है, प्रत्यक्ष को होना चाहिए था यहाँ, दिन भर वह कड़े, दिन भर, ये गलत है। ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ गलतियाँ थी। करता है, कड़ा परिश्रम, कड़ा परिश्रम, कड़े की जगह होना चाहिए था कड़ा परिश्रम करता है। तो यहाँ जो सही है वो डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी पहचानना है आपको। अशुद्ध इसमें आप बताइए कौन सा है। देखिए बहिरंग बिल्कुल सही है, निर्दय सही है, प्रामाणिक सही है। अब जो एकांतिक लिखा है वो गलत है, वो सिर्फ ए होनी चाहिए यहाँ एकांतिक में, ऐसे लिखेंगे एकांतिक, बस ए जो बनी थी वो छोटी एड़ी वाली ना होके ऐनक वाली बननी थी, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, फिर अशुद्ध वाला आपको बताना है। विदुषी, अत्यांक्षरी, अंत्याक्षरी, कुमुदिनी, व्यवहारिक। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का आपको शब्द बताना। देखिए विदुषी सही, अंत्याक्षरी सही, कुमुदनी सही, व्यावहारिक होता है, ऐसे, फिर हारिक जो लिखा है वो सही है, ठीक है, ये होता है व्यवहारिक। अगला देखिए, तो कौन सा शुद्ध है, डी आपका गलत है, यहाँ पे बढ़िया की मात्रा लगी होनी चाहिए। अगला देखिए, शुद्ध शब्द चुनना है आपको, इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखिए सारे शब्द एक ही शब्द वो हैं आपको, लेकिन इसमें से कौन शुद्ध है वो बतानी है। तो हमारी जो औद्योगिक, ये सही है। औ फिर धो, दा पे ओ की मात्रा, गा का पे छोटी की मात्रा का, ये सही होता है, बाकी सब गलत है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही, अजस्र गलत लिखा है इसमें, ये अजस्र ऐसे नहीं लिखते, ये लिखते अजस्र, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है आपको ये बताना है। तो आपका पक्षीगण सिर्फ शुद्ध है, बाकी ये भी अतियोक्ति गलत, कवयित्री गलत, पूज्य गलत। पूज्य देखिए लिखेंगे कैसा इसको, अतियुक्त को अति, ऐसे नहीं, एक सेकंड, अत्युक्ति ऐसे लिखेंगे, अत्युक्ति ऐसे, ये है। आ फिर आधा ता, फिर या फिर छोटे की मात्रा, आधा का फिर छोटी की मात्रा और ता, ये पूरा ता बनेगा, आधा का, ये छोटी की मात्रा यहाँ से। फिर कवित्री में वा पे आपको छोटी की मात्रा नहीं लगाना है, कवयित्री होता है। पूज्य में बड़े ऊ की मात्रा पू पे लगा और या पे बड़े का मात्रा पूज्या होता है। चलिए अगला देखते हैं कि अभिज्ञ का विलोम नहीं है। कौन सा अभिज्ञ का विलोम नहीं है ये आपको बताना है। अज्ञ है, अनभिज्ञ है, अभिज्ञ है, जबकि चतुर नहीं है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम आपको बताना है। ओत प्रोत,
तो ओतप्रोत का विलोम हो जाएगा विहीन, ठीक है, ये सही है। अनीश का ईश हो जाएगा ईश, बड़ी ई और शाह, ठीक है, बड़ी ई और शाह ईश। और आपका ईश इसका हो जाएगा। इसके अलावा आपका संयुक्त का हो जाएगा चित, चा आधा चा या यहाँ पे छोटी की मात्रा ता। अगला देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अर्जित का, देखिए अर्जित का अनर्जित होता है तो ये सही सुमेलित नहीं। अदोष का सदोष होता है, सही है। अवेक्षा का अन्वेक्षा, आलोक का तिमर, तो सही नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है सही। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए अतिवृष्टि का अनावृष्टि सही है, ग्रहा का त्याज्य सही है, स्वार्थ का आपको बताना, स्वार्थ का हितार्थ सही नहीं है, ये गलत है। अनुग्रह का विग्रह सही है। अगला देखिए स्वार्थ का परमार्थ होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नहीं, इसमें सब में नहीं पूछा जा रहा, अक्सर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति का नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जागृति का सुसुप्त होता है, सुसुप्त। निष्काम का सकाम सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कृपा का विलोम आपको बताना है। कृपा का हो जाएगा कोप। अगला देखिए औरस का, औरस का होता है जारज। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है आपको बताना। उपत्यका का अधिपत्य का सही है। मृदुल का, मृदुल का रुक्ष सही है आपका। चांचल्य का स्थैर्य सही है। अर्पण का आपका समर्पण नहीं, अर्पण का होता है ग्रहण। कौन सा त्रुटिपूर्ण है आपका, सी ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है आपका। अगला देखिए 49 नंबर कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण, इसमें भी आपको त्रुटिपूर्ण बताना है। भूषण का, भूषण का दूषण होता है, दूषण, भूषण नहीं, गलत है। निरत का विरत ठीक है। यौवन का जरा सही है। अनायास का सायास सही है। तो आपका ए त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम, प्राचीन का आपका होता है अर्वाचीन। पुरातन का जो होता है नूतन होता है, और प्राचीन का अर्वाचीन। आगे देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो, अब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया आपका, एक सेकंड। अगला ये बताइए जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है हमारा अभूतपूर्व। अगला निम्नलिखित में से सही मेल छांटें। जिसका अंत ना हो, जिसकी तुलना ना हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य ना हो असाधित। इनमें से कौन सा सही है आपको वो बताना है। तो जिसका अपराध सिद्ध हो वो अपराधी, ठीक है। जिसका अंत ना हो वो अनंत होता है, जिसकी तुलना ना हो वो अतुलनीय होता है, जो साध्य ना हो वो असाध्य होता है, ठीक है। अगला देखते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ही ना हो वो होता है अजर, अजर अमर बोलते हैं ना। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला, प्रेमी नायक, सदा प्रसन्न रहने वाला कला जो होती है जिसमें प्रेमी नायक होता है उसको क्या कहते हैं, वो होता है धीर ललित। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक होता है धीर ललित, धीर ललित। अगला है इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त वो होता है जैसे एक घटनाक्रम, घटनाक्रम के हिसाब से चीज़ों को समझाना। तो समाज की घटनाओं को का क्रमवार ब्यौरा, यही होता है इतिवृत्त। अगला देखिए असुमेलित जोड़े का चयन आपको करना। असुमेलित जिसके पार देखा जा सके, देखा जा सके तो वो हो जाएगा पारदर्शी आपका, यही असुमेलित है, ठीक है। दो बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह जो करता है उसको दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ,
ये यहाँ पे सही हो गया ए। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई मतलब आकार ही नहीं है, तो उसका जो होता है वो होता है निराकार। ठीक है। अगला है कि बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला जो होता है विद्युत वेग, विद्युत वेग। ये जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए एक आपको बताना है उपयुक्त शब्द। इसके लिए हो जाएगा प्रोसित पतिका। ठीक है। और अगला है समुद्र की आग के लिए उचित शब्द समुद्र, समुद्र की आग के लिए होता है बड़वा नल। ठीक है। जंगल की आग के लिए होता है दावा नल। ठीक। चलिए ये हमारे आज 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। एक्चुअली एक जो पहला मैं वीडियो बना रही थी ये इसमें थोड़े प्रश्न आ पाए हैं 30 के बाद के, उससे पहले के उसमें थे। अचानक से वीडियो बीच में मेरा बंद हो गया था तो मैंने आधा आधा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है किसी नए सब्जेक्ट को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।